चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर में दूषित पानी से 35 से ज्यादा बीमार। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से 35 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। सभी मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 75 वर्षीय नंदलाल पाल की मंगलवार सुबह वर्मा हॉस्पिटल में मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया गया है, लेकिन वे भी दूषित पानी पीने के बाद बीमार पड़े थे। अस्पताल में अभी भी 20 मरीज भर्ती हैं और नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। इलाके में पिछले एक हफ्ते में करीब 150 लोगों ने उल्टी दस्त की शिकायत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले का संज्ञान लेते हुए इलाज का खर्च प्रशासन द्वारा उठाने के निर्देश दिए हैं। सैकड़ों आदिवासियों ने कटनी कलेक्ट्रेट का किया घेराव। कटनी जिले के बड़वारा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामगुड़ा, जमुनिया और कोकोडबरा के सैकड़ों आदिवासियों ने शासकीय भूमि के आवंटन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। राष्ट्रीय दलित आदिवासी महासभा के बैनर तले पहुंचे आदिवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि उनके पास खेती या रोजगार का कोई स्थायी साधन है। उन्होंने मांग की कि खाली पड़ी सरकारी जमीन उन्हें पट्टे पर दी जाए ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आदिवासियों में जमीन को लेकर गहरा आक्रोश देखने को मिला। एमजीएम अस्पताल पर कर्मचारियों को बंधक बनाने का आरोप। कटनी के एमजीएम अस्पताल पर कर्मचारियों को बंधक बनाने, मानसिक प्रताड़ना देने और जमीन के दस्तावेज हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं। बरही थाना क्षेत्र के ग्राम मोहनी निवासी कर्मचारी बालकिशन पटेल ने अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी। उन्होंने बताया कि वह 8 वर्षों से अस्पताल के मेडिकल स्टोर में काम कर रहे हैं। आरोप है कि अस्पताल संचालक दीपक गुप्ता और मैनेजर संजय तिवारी ने उन पर और 3 अन्य कर्मचारियों पर 60 लाख रुपए की चोरी का झूठा आरोप लगाया। कर्मचारियों को धमकाकर मानसिक दबाव बनाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। हरदा में खाद के लिए रात भर जागे किसान। हरदा जिले में यूरिया खाद की किल्लत से परेशान किसान कड़ाके की ठंड में रात भर गोदामों के बाहर लाइन में लगे रहे। अलाव जलाकर किसान अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि जिले में 80% यूरिया की सप्लाई हो चुकी है, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। डीएमओ और एमपी एग्रो के गोदामों पर लंबी कतारें लगी हैं। अव्यवस्था को खत्म करने के लिए प्रशासन ने नए साल से ई टोकन प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। इस व्यवस्था में किसानों को मोबाइल पर संदेश के जरिए समय, तारीख और केंद्र की जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। सीहोर में कर्मचारी पर खाने फाइलों में थूकने का आरोप। सीहोर के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में पदस्थ एक चपरासी पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। कर्मचारी शेख अजहरुद्दीन पर स्टाफ के खाने पीने के पानी और सरकारी फाइलों पर थूकने का आरोप है। साथ ही महिला अधिकारियों को धमकाने की भी शिकायत की गई है। परेशान कर्मचारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जिला पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत सौंपी। कर्मचारियों का कहना है कि आरोपी बाहरी असामाजिक तत्वों को बुलाकर डराने की कोशिश करता है। उसकी हरकतों से कार्यालय में भय का माहौल बना हुआ है। कर्मचारियों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इंदौर में कार में मिले 1 करोड़ 18 लाख रुपए। इंदौर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। यह कार्रवाई कनाडदिया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात की गई। टाटा नेक्सॉन कार में 3 युवक सवार थे। डिक्की की तलाशी लेने पर एक बैग में बड़ी रकम मिली। पूछताछ में यह रकम प्लाईवुड कारोबारी सनद अग्रवाल की बताई जा रही है। हालांकि कारोबारी ने पैसों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। पुलिस को शक है कि रकम हवाला से जुड़ी हो सकती है। मंगलवार सुबह मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दे दी गई है। पुलिस और आयकर विभाग संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में 1200 आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में करीब 1200 आउटसोर्स कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के कारण मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि बीते 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। आउटसोर्स एजेंसी एजाइल कंपनी पर मनमानी कटौती और भुगतान में देरी का आरोप लगाया गया। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए जल्द वेतन भुगतान की मांग की। वेतन न मिलने से कर्मचारियों के सामने घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई, किराया और बिजली पानी के बिल चुकाना मुश्किल हो गया है। रायसेन की सड़कों पर निकले एएसपी। रायसेन शहर में सोमवार रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शहर का भ्रमण किया। उन्होंने सागर तिराहे से महामाया चौक तक निरीक्षण किया। इस दौरान कोतवाली थाना प्रभारी नरेंद्र गोयल और यातायात प्रभारी लता मालवीय से मुलाकात कर शहर की कानून व्यवस्था पर चर्चा की। सराफा बाजार और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त को लेकर भी निर्देश दिए गए। एएसपी ने पुलिस पॉइंट्स की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना है।
गलत इस्तेमाल से एंटीबायोटिक्स खतरा। एंटीबायोटिक दवाओं के गलत और अत्यधिक उपयोग से उनका असर लगातार कम होता जा रहा है, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज मुश्किल हो रहा है। इस समस्या को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। यह मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में भी उठाया गया है। एम्स भोपाल में इस विषय पर विशेष चर्चा हुई। एम्स निदेशक डॉ माधवानंद ने बताया कि बिना डॉक्टर की सलाह दवाएं लेना, अधूरा कोर्स और गलत खुराक AMR को बढ़ा रहे हैं। यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो सामान्य संक्रमण भी जानलेवा बन सकते हैं। जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग ही इसका समाधान है। पार्षद पुत्र के ऑफिस में तोड़फोड़ करने वाला पकड़ाया। इंदौर के वार्ड 19 की महिला पार्षद के बेटे मासूम जायसवाल के कार्यालय में तोड़फोड़ और धमकी देने वाले आरोपी शाहरुख उर्फ जलील को बाणगंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी भागने के दौरान गिर पड़ा, जिससे पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी ने पहले उज्जैन के एक मामले को लेकर मोबाइल पर धमकी दी थी। इसके बाद कार्यालय में जाकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने यह कार्रवाई किसके कहने पर की। आरोपी उज्जैन का निवासी है और उसके पिता का नाम सलीम है। हरदा में बोलेरो से 18 पेटी देशी शराब बियर जब्त। हरदा पुलिस ने नए साल से पहले अवैध शराब कारोबार पर कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में देशी शराब और बियर जब्त की। सिविल लाइन थाना पुलिस को ग्राम कांकरिया में शराब बिक्री की सूचना मिली थी। मकान में तलाशी में शराब नहीं मिली, लेकिन वाहन के डिक्की में 18 पेटी शराब और बियर बरामद हुई। आरोपी शंकर विश्नोई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने वाहन और शराब जिले टेराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब व्यापार पर शिकंजा कसा गया। कंजरों के डेरों पर राघौगढ़ पुलिस की दबिश। गुना जिले के राघौगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। राजपुरा और साकोनिया गांवों में दबिश देकर लगभग 12,000 लीटर लहान और 10 लाख रुपए मूल्य का माल नष्ट किया गया। मौके से शराब बनाने की 2 स्टील की भट्टियां और बड़ी संख्या में ड्रम भी जब्त किए गए। SP अंकित सोनी के निर्देश पर ट्रेनी DSP आनंद कुमार राय के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पुलिस को मौके पर कोई आरोपी नहीं मिला, लेकिन डेरों के आसपास से शराब बनाने का कच्चा माल बरामद कर नष्ट किया गया। कार्रवाई से शराब निर्माण और अवैध व्यापार पर रोक लगी। जीतू पटवारी बोले, मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि मैं तो खुद वनवास भुगत रहा हूं। उनके बयान पर भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पलटवार किया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता से दूर होने पर वनवास महसूस करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूदा नेतृत्व से नाराज होकर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता से दूर होने और जनता के बीच जाने की मजबूरी कांग्रेस के लिए वनवास जैसा महसूस हो रहा है। ग्वालियर पुलिस ने शुरू किया गरिमा अभियान। ग्वालियर पुलिस ने नए साल के मौके पर शहर में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 दिवसीय गरिमा अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक कर्मवीर सिंह यादव के निर्देश पर एडिशनल SP विदिता डागर और DSP महिला सुरक्षा शिखा सोनी के मार्गदर्शन में महिला पुलिस अधिकारियों की अलग अलग टीमें गठित की गईं। अभियान का उद्देश्य अनैतिक और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अभियान में शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी और सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए। सीहोर में पत्रकारों पर हमले का विरोध। सीहोर में पत्रकारों के साथ हुई कथित मारपीट और पुलिसकर्मियों के द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में सोमवार को माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की और पत्रकारों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। यह विरोध प्रदर्शन परिसर में लगी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा के नीचे माखनपुरम चौराहा पर किया गया। छतरपुर के किसानों के खातों में पहुंचे 4 करोड़ रुपए। छतरपुर जिले में मध्य प्रदेश शासन की भावांतर भुगतान योजना के तहत 2072 किसानों को 4,06,0333 रुपए का भुगतान किया गया है। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई है, जिससे उन्हें सोयाबीन फसल का उचित मूल्य मिल सके। कृषि उप संचालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत कुल 6,230 किसानों ने पंजीकरण कराया था। जिले की 8 कृषि उपज मंडियों के माध्यम से किसानों ने अपनी उपज बेची है। अब तक 5,135 किसानों ने 1,24,942 क्विंटल सोयाबीन फसल का विक्रय किया है।